हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लेकर आया है एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि डीलोकलाइज एंड लोकलाइज केमिकल बॉन्डिंग है। इससे जो है अक्सर आपके पेपर में जो है क्वेश्चन आ ही जाता है। तो वीडियो को आपको अंत तक देखना है। हिंदी अंग्रेजी मिक्स यहाँ पर समझाया गया है, क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा और पेपर में आपके पूरे पूरे अंक यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। और हाँ, एक चीज़ और बता दूँ मैं, हिंदी अंग्रेजी मिक्स नोट हमारे चैनल पर अवेलेबल है। आप इस पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। बहुत ही कम कीमत पर जो है नोट्स आपको दे दिया जाएगा। व्हाट्सअप आप करना है, ठीक है, इस नंबर पर। और साथ में अच्छी बात यह है कि आपको जो है पूरे पेपर के साथ में 2 साल के पेपर फ्री में दिए जाएंगे, जिससे आपको एक प्रकार से आइडिया हो जाएगा किस प्रकार के जो है पेपर में क्वेश्चन आते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखना है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन काफ़ी हेल्पफुल है। और पेन कापी लेकर बैठ जाइए, ठीक है, नोट करते जाना है। और चैनल पहली बार आए तो आपको सब्सक्राइब भी कर लेना है। ऐसी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ, आप हमारे चैनल पर जाकर देख लीजिए। इससे पहले मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक जो भी थे वो मैंने समझा दिया था फर्स्ट यूनिट के। अब ये जो है क्वेश्चन यहाँ पर स्टार्ट हो रहे हैं। और इस चैनल पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही यहाँ पर समझाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। और टेंशन नहीं लेना है, आपकी अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी। डरना नहीं है केमिस्ट्री से। हिंदी इंग्लिश मिक्स आपको समझाया जाएगा, टेंशन लेने की कोई बात है ही नहीं है। नोट लेना है तो आपको जो है कांटेक्ट कर लेना है उस पर। भाई मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, हिंदी इंग्लिश मिक्स में नोट्स मिलेगी सभी सब्जेक्ट की। फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर की भी नोट हमारे पास अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी कॉन्टैक्ट नंबर मैं दे रखा है, उस पर भी कांटेक्ट आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए भाई, यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। राइट अबाउट डीलोकलाइज एंड लोकलाइज केमिकल बॉन्डिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। 2 अंक के इसमें पूछ लेता है, कभी कभी 5 अंक में भी ये क्वेश्चन पूछ लेता है। इस प्रकार आपका पूछेगा, राइट अबाउट डीलोकलाइज एंड लोकलाइज केमिकल बॉन्डिंग, या एक्सप्लेन डीलोकलाइज एंड लोकलाइज केमिकल बॉन्डिंग। इस प्रकार भी पूछ सकता है, या अंतर ही बना के पूछ सकता है। तो कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए हम यहाँ पर लेकर आए हैं। तो आपको नोट्स में यहाँ पर जैसा दिख रहा है ना, उसी प्रकार की नोट्स मिलेगी, क्लियर नोट्स मिलेगी, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। क्वेश्चन आंसर के टाइप यहाँ पर जो है नोट्स आपका बनाया गया है, तो आप देख लीजिए, ठीक है, नोट्स। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं डीलोकलाइज केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है। वीडियो थोड़ी सी लंबी है लेकिन इम्पोर्टेंट भी है, तो देखिएगा। डीलोकलाइज केमिकल बॉन्डिंग क्या होते हैं, यही हम समझेंगे। वे सहसंयोजक, मतलब वे सहसंयोजक को कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। आपको इतना तो पता ही होगा। वे सहसंयोजक बंध जिनके दोनों इलेक्ट्रॉन 2 एटम के मध्य फिक्स ना होकर पूरे मॉलिक्यूल में डीलोकलाइज या बिखरे होते हैं, डीलोकलाइज केमिकल बॉन्ड कहलाते हैं, ठीक है। चलिए, इससे आपको समझ में नहीं आया होगा तो कोई टेंशन अभी भी नहीं लेना है। ये एग्जाम्पल के सहित आपको समझाएंगे तो पूरा क्लियरली समझ में आ जाएगा। बेंजीन C6H6, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि किस प्रकार जो इलेक्ट्रॉन है पूरे पूरे मतलब कोवैलेंट बॉन्ड में बिखरे होते हैं, तो वो देखेंगे। मॉलिक्यूल में किस प्रकार जो है बिखरे होते हैं वही देखेंगे। क्योंकि एक बार फिर से परिभाषा मैं आपके लिए बोल देता हूँ, ठीक है। जो नोट करना है तो आप नोट भी करते जाइएगा। वे सहसंयोजक बंध जिनके दोनों इलेक्ट्रॉन 2 एटम के मध्य फिक्स ना होकर पूरे मॉलिक्यूल में डीलोकलाइज होते हैं, बिखरे होते हैं, डीलोकलाइज केमिकल बॉन्ड कहलाते हैं। ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है और तैयार ही कर लेना है, ठीक है। बेंजीन इसका एग्जाम्पल है। बहुत ही सरल नोट आपके लिए बनाया गया है। बेंजीन C6H6 एग्जाम्पल यहाँ कुछ इस प्रकार है। जो यहाँ पर आप इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं ना, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है। ये सारे बेंजीन में मतलब जो है बिखरे हुए हैं, आसपास बिखरे हुए हैं, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर आप इस प्रकार भी बना सकते हैं। ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है, सेकंड, जिसे रिजोनेंस कहते हैं, रिजोनेंस स्ट्रक्चर। ये इस प्रकार का भी कुछ हो सकता है, ठीक है। ये भी बना है तो कोई गलत नहीं है। यहाँ पर बेंजीन सभी यहाँ पर जो है सही हैं। ये जो बेंजीन की स्ट्रक्चर है सही है। और जो इसमें इलेक्ट्रॉन है, ये आप देख रहे हैं ना, 1 मिनट मैं बाहर से आपको समझा देता हूँ। एक्स्ट्रा चित्र बना के बेंजीन का ही चित्र बना रहा हूँ, लेकिन इलेक्ट्रॉन के बारे में बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, ठीक है, ये आसपास सभी यहाँ पर बिखरे हुए हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, और ये एक प्रकार से क्रम में है, ठीक है, जिससे जो है डीलोकलाइज केमिकल बॉन्ड कहते हैं। मतलब जो सिंगल बॉन्ड के बाद डबल बॉन्ड,
सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, हाँ फिर यहाँ डबल बॉन्ड। इस प्रकार जो है पूरे मॉलिक्यूल में बिखरे होते हैं, तो उसे जो है डिलोकलाइज केमिकल बॉन्ड कहते हैं। एग्जाम्पल आप लिखेंगे, पूरे पूरे अंक मिलेंगे, टेंशन नहीं लेना है। अब यहाँ पर एक पॉइंट भी है, देखो सिग्मा बॉन्ड जनरली लोकलाइज होते हैं, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड मतलब जो है एक बॉन्ड, ठीक है, एक सिंगल बॉन्ड आप कह सकते हैं या एक बॉन्ड आप कह सकते हैं, वो आपके ऊपर है, समझने के ऊपर। सिग्मा बॉन्ड मतलब सिंगल बॉन्ड और पाई बॉन्ड मतलब जो है डबल बॉन्ड, ठीक है। डबल बॉन्ड मैंने दो बॉन्ड लिख लिए तो सब एक ही बात है, डबल बॉन्ड होता है। सिग्मा बॉन्ड जनरली लोकलाइज होते हैं, जबकि पाई बॉन्ड लोकलाइज अथवा डीलोकलाइज भी हो सकते हैं। आगे देखेंगे किस प्रकार लोकलाइज डीलोकलाइज होते हैं। आप इतना लिखेंगे तो क्लियर है, अच्छे खासे अंक मिलेंगे। अभी चूँकि ये डीलोकलाइज के केमिकल बॉन्डिंग के बारे में ही बताया गया है, लोकलाइज के बारे में बताएंगे। और यहाँ पर फिर से डीलोकलाइज का एक एग्जाम्पल ले लिया है, इथाइलिन। अब यहाँ पर देख रहे हैं इथाइलिन, यहाँ पर जुड़े हुए हैं कार्बन से दो एटम, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और इधर भी कार्बन से दो जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब यहाँ पर देखेंगे लोकलाइज किस प्रकार है। आप देख रहे हैं यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, फिर यहाँ डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, मतलब जो है सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इस प्रकार क्रम यहाँ पर चल रहा है, इसलिए ये डीलोकलाइज है, ठीक है। मतलब पूरे मॉलिक्यूल में इस प्रकार से बिखरे हुए हैं, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिग्मा पाई इस प्रकार से। इस प्रकार आप सिंपल उदाहरण देकर भी आप बता सकते हैं। तो इसमें जो पॉइंट है वो देखते हैं, इसमें सिग्मा बॉन्ड लोकलाइज होते हैं, साथ में पाई बॉन्ड भी लोकलाइज होते हैं, क्योंकि कार्बन से कोई भी ग्रुप नहीं जुड़ा है। अब यहाँ पर जो है कार्बन से किसी प्रकार का यहाँ पर ग्रुप यहाँ पर नहीं जुड़ा, जैसे OH इस टाइप का यहाँ पर कोई ग्रुप नहीं जुड़ा है, इसलिए ये एक प्रकार से लोकलाइज होते हैं इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड, ठीक है। अब यहाँ पर जो तीसरा पॉइंट है हमारा, जब पाई बॉन्ड किसी अन्य पाई बॉन्ड लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के साथ होते हैं अथवा कंजुगेशन में होता है, तब पाई बॉन्ड जनरली डीलोकलाइज होते हैं, अथवा पाई के बाद सिग्मा के बाद पाई एकांतर क्रम में होते हैं, तब भी जो है ये डीलोकलाइज होते हैं, ठीक है। मैं पहले ही बता दिया है कि जब सिग्मा के बाद पाई के बाद में फिर सिग्मा के बाद पाई, इस प्रकार ये जब क्रम में रहेंगे ना, तो वो जो है डीलोकलाइज होते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। सिग्मा पाई को भी आप कह सकते हैं जैसे सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, जैसे यहाँ कार्बन दे दिया, यहाँ हाइड्रोजन, फिर यहाँ पर कार्बन, फिर यहाँ सिंगल बॉन्ड लगा दिया हाइड्रोजन, फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा के कोई और एटम, इस प्रकार जब जुड़े रहते हैं तो उसे जो है डीलोकलाइज कहते हैं, पूरे मतलब क्रम में रहते हैं, ठीक है। कि इसके बाद सिग्मा के बाद पाई सिग्मा इस टाइप का। तो एक बार फिर से यहाँ पर मैं बता देता हूँ, जब पाई बॉन्ड किसी अन्य पाई बॉन्ड लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के साथ होता है अथवा कंजुगेशन में होता है, तब पाई बॉन्ड जनरली डीलोकलाइज होते हैं, अथवा पाई के बाद सिग्मा के बाद पाई के बाद सिग्मा एकांतर क्रम में होते हैं। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर किस प्रकार, जो एग्जाम्पल है वो भी CH2, फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड है CH, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ पर कार्बन दिया है, फिर डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पर आप किस प्रकार देख रहे हैं, सबसे पहले डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, इस प्रकार ये क्रम में है, तो इस प्रकार ये डीलोकलाइज होंगे। अब यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज वाली बात आ जाती है, नीचे आप देख रहे हैं ये, ठीक है। यहाँ पर पहले क्या हो जाता है, यहाँ प्लस चार्ज है और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, फिर यहाँ पर माइनस चार्ज है, ठीक है, कोई एटम है वहाँ पर, फिर यहाँ डबल बॉन्ड लग गया, फिर सिंगल बॉन्ड लग गया। तो यहाँ पर जो है इस प्रकार से यहाँ पर क्या कहा है, यदि पाई बॉन्ड लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के साथ होता है तो कंजुगेशन में होता है। तो यहाँ पर भी ये कंजुगेशन में होंगे, ठीक है, प्लस या माइनस किसी प्रकार का चार्ज हो, और मान लो लोन पेयर हो इस प्रकार का किसी एटम के ऊपर, ठीक है, लोन पेयर हो, तो वो भी एक प्रकार से जो है कंजुगेशन में होते हैं। कंजुगेशन क्या है ये भी आपको आगे बता देंगे, कल परसों में वीडियो आ जाएगी, टेंशन नहीं लेना है। और आपको नोट्स इसी प्रकार की मिलेगी, और जैसे कि आप देख रहे हैं क्लियरली नोट आपको समझ में भी आ रहा है, तो घबराने की बात नहीं है, आपके पैसे वेस्ट यहाँ पर नहीं किए जाएंगे,
अब दूसरा पॉइंट है आप, और आगे का पॉइंट जो है चौथा पॉइंट है लगता है, डीलोकलाइज से मॉलिक्यूल की एनर्जी कम हो जाती है लेकिन मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, कभी कभी जो है इनसे विकल्प वगैरह भी बन जाते हैं आपके, जैसे कि डीलोकलाइज से मॉलिक्यूल की एनर्जी क्या बढ़ती है या घटती है, इस प्रकार आपको दे सकता है, या इनमें से कोई नहीं, इस प्रकार के विकल्प आपके बना लेता है। तो ये भी आपको पढ़ने वाली बात है, और मैं आपको सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से विकल्प और आंसर की दृष्टि से यहाँ पर मैंने नोट्स वगैरह बनाया है। और लेकिन मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, तो यहाँ पर इस प्रकार भी दे सकता है, डीलोकलाइज से मॉलिक्यूल की एनर्जी इंक्रीज़ होती है या डिक्रीज़ होती है, या इनमें से कोई नहीं, इस प्रकार बढ़ती है या घटती है, इस प्रकार के विकल्प अक्सर आते हैं। ठीक है, चूँकि मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और पेपर वगैरह अपलोड करता हूँ तो मुझे पता है कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके आते हैं। ठीक है, अब चलिए भाई, लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड क्या होते हैं। डीलोकलाइज के बारे में तो हमने डिटेल से पढ़ लिए, इतना लिखेंगे तो बहुत काफ़ी है, अच्छे खासे अंक मिल जाएंगे। ठीक है, चूँकि ये तो मैंने 3 4 या 5 अंक के लिए बताया है, 2 अंक में भी अगर ये क्वेश्चन पूछता है तो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बड़ा यहाँ पर 2 पन्ने में आपका जाने वाला है। लोकलाइज केमिकल बॉन्ड क्या होते हैं ये समझेंगे, वे कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, और ये जो लोकलाइज बॉन्ड है ये डीलोकलाइज केमिकल बॉन्ड से अपोजिट है, ये कह सकते हैं। और देख लेते हैं किस प्रकार क्या है। वे कोवैलेंट बॉन्ड जिनके दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों एटम के बीच में फिक्स होते हैं। ठीक है, वो क्या हो रहे थे, डीलोकलाइज बॉन्ड फिक्स नहीं रहते थे। ठीक है, वो मतलब बिखरे हुए रहते थे पूरे मतलब मॉलिक्यूल में। तो इसमें दोनों एटम के बीच फिक्स होते हैं, और दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग समान होती है, तो वह बॉन्ड लोकलाइज बॉन्ड कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कार्बन कार्बन एग्जाम्पल वगैरह हमने लिया है। कार्बन कार्बन, इसमें जो है दोनों दोनों जो एटम दिए हैं ना कार्बन कार्बन की, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समान होती है। जैसे नीचे में CH2 CH2 CH3 CH3, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो मान है वो लगभग में समान होता है। ठीक है, तो और जब समान होता है तो वो बॉन्ड जो है लोकलाइज बॉन्ड कहलाते हैं। और दोनों इसमें जो कोवैलेंट बॉन्ड है जिनके दोनों इलेक्ट्रॉन दो एटम के बीच में जो है फिक्स होते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं फिक्स होते हैं, उसमें क्या हो रहा था कि भाई बिखरे हुए होते होते थे, जैसे CH2 बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2, इस प्रकार जो है बिखरे हुए होते थे, लंबी श्रृंखला टाइप बन जाती, जैसे CH2 फिर यहाँ सिंगल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड, इस प्रकार जो है पूरे कोवैलेंट बॉन्ड में बिखरे हुए थे। मतलब जो है मॉलिक्यूल रहता है, जैसे मैंने बेंजीन का उदाहरण देकर आपको समझाया था उस पर, तो उसमें क्या है इलेक्ट्रॉन पूरे मॉलिक्यूल में बिखरे हुए होते थे। तो इसमें क्या होता है, इसमें दो इलेक्ट्रॉन के बीच में फिक्स रहते हैं, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं एग्जाम्पल C बॉन्ड C और CH बॉन्ड CH, तीसरा आ जाता है CH3 बॉन्ड CH3। इसमें जो है दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच में जो है ये फिक्स होते हैं इनके इलेक्ट्रॉन, ये मतलब बिखरे हुए नहीं होते। इस प्रकार आप लिख सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे भी मैंने आपको समझा दिया है। अब यहाँ पर पॉइंट की बात आती है, तो सभी सिग्मा बॉन्ड लोकलाइज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब जब देख रहे हैं ना, और मैंने आपको बताया कि जो सिंगल बॉन्ड होते हैं, मतलब सिंगल बॉन्ड है तो उसे हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड। और जहाँ पर डबल बॉन्ड लगा होता है वहाँ पे पाई बॉन्ड होता है हमारा। तो यहाँ पर सभी सिंगल बॉन्ड जो होते हैं ना वो लोकलाइज होते हैं। तो आप देख रहे हैं सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, ये इस प्रकार से लोकलाइज होते हैं। इस प्रकार आप डीलोकलाइज लोकलाइज बॉन्ड को आप समझ सकते हैं कि भाई कौन सा मॉलिक्यूल जो है डीलोकलाइज है या लोकलाइज है। तो ये था हमारा नोट्स। ठीक है, ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, काफ़ी तीन तीन पेज में गया हुआ है, चूँकि 2 अंक या 3 अंक की दृष्टि से पर्याप्त है। 2 अंक 3 अंक में पूछता है, 5 अंक में अगर आपको पूछेगा ना तो 5 अंक में डीलोकलाइज लोकलाइज बॉन्ड, और उसके अथवा में और कोई पूछ लाएगा, जैसे एरोमेटिक वगैरह हुआ, एरोमेटिक वगैरह इस टॉपिक पर ही है ना, तो इस टॉपिक से और कोई दूसरा क्वेश्चन टिप्पणी, मान लो टिप्पणी करने पूछता है। ठीक है, 5 अंक में 2 2 मतलब 2.5 2.5 अंक के 2/5
इस प्रकार 2.5 अंक में आपको दे देगा ये क्वेश्चन, 2.5 अंक का ये क्वेश्चन रहेगा और 2.5 अंक का कोई और एक क्वेश्चन दे देगा। इस प्रकार 5 अंक का हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार प्रश्न आपके आते हैं और नोट्स वगैरह तो आपने देख ही लिया है। अगर आपको लेना है तो आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। कमेंट भी कर दूंगा, मैं कमेंट में पिन कर दूंगा मेरा नंबर, वहाँ से भी ले सकते हैं। और ज़्यादा है तो एक बार मैं यहाँ पर भी बता देता हूँ, 9770234998 ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। इसके द्वारा आप जो है नोट आसानी से ले सकते हैं और बहुत ही कम कीमत पर यहाँ पर अभी नोट आपको मिल जाएंगे। और बात करें नवंबर दिसंबर, ठीक है, मतलब जो है नवंबर दिसंबर मतलब 11वें और 12वें महीने में अगर आप नोट के लिए आते हैं, ठीक है, 11वें 12वें महीने के बाद भी आते हैं या मान लो 11वां 12वां महीना और मतलब ये बात करें नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी में आपको जो ये नोट है ना ये महंगे मिलेंगे। ठीक है, महंगे मिलने वाले हैं, इसलिए अगर आपको लेना है तो आप अभी ले सकते हैं। अभी काफ़ी समय है आपके पास, लेकिन अगर बाद में लेते हैं तो थोड़ी सी यहाँ पर आपको प्राइस बढ़ी हुई नज़र आएगी। इसलिए जल्दी से जल्दी आप अगर नोट परचेस करना चाहते हैं तो ले सकते हैं। बहुत ही क्लियर नोट्स आपको दिए जाएंगे, क्वेश्चन आंसर टाइप के नोट्स हैं। 2 साल के पेपर आपको फ्री में दिए जाएंगे, चूँकि यूट्यूब में कोई ऐसा देता नहीं है। बाकी हमारा चैनल आपको फ्री में दे रहा है, इससे अच्छी और बात क्या हो सकती है। बाकी दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा जो एमएससी केमिस्ट्री से कर रहे हैं। सेकेंड सेमेस्टर के भी सारे सब्जेक्ट के नोट अवेलेबल हैं, ले सकते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी वीडियो मैं लाते रहता हूँ यहाँ पर।